बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकंड ईयर केमिस्ट्री में हम चैप्टर 7 इसको स्टडी कर रहे हैं। आज इस चैप्टर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको स्टडी करने जा रहे हैं और वो है क्रैकिंग एंड इट्स टाइप। तो आइए हम आगाज करते हैं, क्रैकिंग एंड इट्स टाइप। माय डियर स्टूडेंट, पहले तो हम ये जानेंगे ना कि क्रैकिंग की जरूरत क्या है, क्यों हम क्रैकिंग करते हैं। इसके लिए एक बात ज़हन में रखें कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम थी, जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल हुई, जिसको हमने नेचुरल गैस कहा, जिसको हमने पेट्रोलियम ईथर, हमारे पास लिग्राइन था, हमारे पास गैसोलीन, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन था, असफाल्ट था। ये हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल हुई थी। इसमें कुछ फ्रैक्शन जो है दे कंसिस्ट ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन, आई मीन दोज हाइड्रोकार्बन विच आर मोर वोलेटाइल, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। और कुछ ऐसे थे हमारे पास फ्रैक्शन जिसमें हाइड्रोकार्बन उनकी चेन लेंथ ज्यादा थी। अब आप एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो हाइड्रोकार्बन है जिनकी चेन लेंथ बड़ी है, विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन चेन ऑफ हाई लेंथ, ये कम इस्तेमाल में आते हैं क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ये लेस वोलेटाइल होते हैं, लिहाजा बतौर फ्यूल इनका इस्तेमाल कम होता है। इसके बरक्स जो आपके पास लोअर हाइड्रोकार्बन है विच आर मोर वोलेटाइल, जिनमें कार्बन चेन की लेंथ कम होती है, जैसे गैसोलीन है, आपके पास गैस ऑयल है, कैरोसिन है, आपके पास पेट्रोलियम ईथर है, ये बतौर फ्यूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप वन बैरल पेट्रोल लें, स्टूडेंट, वन बैरल जो होता है ये 159 लीटर होता है। अगर आप वन बैरल क्रूड ऑयल लें, पेट्रोलियम लें, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो वन बैरल आई मीन 159 लीटर क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपके पास 73 लीटर गैसोलीन हासिल होता है, 35 लीटर गैस ऑयल हासिल होता है, आपके पास 10 लीटर वो कैरोसिन ऑयल हासिल होता है, और बाकी जो है वो आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम वो हासिल होती है। अब एक बात को जरा नोट करें, दुनिया में इस वक्त पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से जितना गैसोलीन हासिल होता है, गैसोलीन मीन पेट्रोल, वो सिर्फ 20% डिमांड को पूरा करता है। अब 80% गैसोलीन हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? 80% गैसोलीन हासिल करने के लिए हम जो सरप्लस अनडिजायरेबल या जो लेस यूजफुल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम है, जिसमें आपके पास गैस ऑयल है, असफाल्ट है, लुब्रिकेटिंग है, हम इनकी क्रैकिंग करते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम भला क्या करते हैं, हम ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी कार्बन चेन लेंथ ज्यादा होती है, बड़ी होती है, उनको क्रैक करके लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, और यूं गैसोलीन या दूसरी फ्रैक्शन जो है जिनका इस्तेमाल ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, हम उनको इस क्रैकिंग प्रोसेस से हायर हाइड्रोकार्बन से हासिल करते हैं। यानी आपने करना क्या है, हमने ये करना है कि वो फ्रैक्शन जिनका इस्तेमाल ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, उनको हमने हासिल करना है। किन से? उन फ्रैक्शन के जिनकी प्रोडक्शन ज्यादा है, यूज कम है, उनसे। तो हम इस प्रोसेस से, दिस प्रोसेस कॉल्ड द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। स्टूडेंट, हम क्रैकिंग के साथ साथ ना हम इसे पायरोलिसिस भी कहते हैं। पायरोलिसिस, पायरो जो है ना, पायरो मीन फायर, फायर आग, और लाइसिस तो आप जानते हैं, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, मतलब किसी भी कंपाउंड को थर्मली स्प्लिट करना, तोड़ना, थर्मली बाय हीट, जलाकर, हीट करके। स्टूडेंट, पहले तो हमें ना क्रैकिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्रैकिंग है क्या? क्रैकिंग में देखें, थर्मल डीकंपोजिशन, अल्फाज थर्मल डीकंपोजिशन, किसी भी कंपाउंड की ब्रेकडाउन, किसी भी कंपाउंड को क्रैक करना विद द हेल्प ऑफ थर्म मीन हीट। तो थर्मल डीकंपोजिशन, ब्रेक डाउन बाय हीटिंग, दिस इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स
हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। अब साफ है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन चेन की लेंथ बड़ी होगी, दे आर हायर हाइड्रोकार्बन, और इनमें इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इनकी वोलाटिलिटी कम होगी, दे आर लेस वोलाटाइल, दे आर कन्वर्टेड इनटू a variety of lower hydrocarbons which are more volatile, I mean they have low boiling point. मसलन मेरे पास स्टूडेंट ये हायर हाइड्रोकार्बन्स है, इनके आप कार्बन चेन की लेंथ देखें बहुत बड़ी है, जब आप इसको हीट करेंगे तो अब हीट मिलने पर ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये मुख्तलिफ जगहों से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर हमारे पास ये लोअर हाइड्रोकार्बन हासिल होते हैं। ये जो लोअर हाइड्रोकार्बन है इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से इनकी वोलेटिलिटी ज्यादा है। यही हम करना चाहते हैं, हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, देखें स्टूडेंट, एग्जांपल में मेरे पास ये एक हाइड्रोकार्बन है C16H35। अगर आप इसमें देखें, इसको हम कहते हैं, आगे चल के नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, हेक्सा, हेक्सा मीन 6, डीकेन, हेक्साडीकेन। ये क्या है, हेक्साडीकेन हमारे पास, हेक्सा मीन 6, डेका मीन 10, और एन मीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी ये अल्केन है जिसमें 16 कार्बन है। दिस वन इज अ हायर हाइड्रोकार्बन, इट्स कार्बन चेन लेंथ इज वेरी मच हाई। दिस वन इज हायर हाइड्रोकार्बन। अब हम क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं with no oxygen, in the absence of air, और इसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 700 भी होता है, 750 भी, 800 भी, तो इस पे हम इसको हीट करते हैं, तो ये हायर हाइड्रोकार्बन मुख्तलिफ जगहों से ब्रेक होगा, और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास हासिल होगा C7H16 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास अब वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन हासिल होते हैं, 3 किस्म के हाइड्रोकार्बन। इसको हम कहेंगे, दिस वन इज हेप्टेन, दिस वन इज इथीन, दिस वन इज प्रोपीन। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास 3 किस्म के हाइड्रोकार्बन हासिल हुए। ये हेप्टेन, दिस वन इज एन अल्कीन, इथीन, प्रोपीन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड हम इन दोनों को कहते हैं दीज आर अल्कीन्स। तो मेरे पास अल्केन और अल्कीन दोनों का मिक्सचर हासिल हुआ। इनमें कार्बन एटम की तादाद कम है, हम इन्हें कह सकते हैं कि दीज आर लोअर हाइड्रोकार्बन्स, हम इन्हें लोअर हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और वो प्रोसेस जिससे हमने इसको हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया, दिस प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। 2-3 बातें जरा ज़हन में बिठाओ। पहली बात, माय डियर स्टूडेंट, जब क्रैकिंग होती है ना, क्रैकिंग के दौरान हीट मिलने पर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन चेन की लेंथ कम हो जाती है, वो एक बड़ी चेन 2 या 2 से ज्यादा छोटी छोटी चेन्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्रैकिंग होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ साथ यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की भी ब्रेकेज होती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकेज से कार्बन चेन की लेंथ कम होकर शॉर्टर लेंथ चेन वो हासिल होती है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज से हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, और यूं हमारे पास अल्कीन, कार्बन कार्बन सिंगल की बजाय अल्कीन, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल होता है। ये 2 बातें ज़हन में रखिए, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग, मैं कह सकता हूं कि ड्यूरिंग क्रैकिंग, I mean during this process,
दो किस्म की बॉन्ड ब्रेकेज होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ये ब्रेक होता है और साथ ही साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है। और ये ब्रेक तब होते हैं जब आप इनको हीट करते हैं। दिस वन इज थर्मल डीकंपोजिशन। एक और चीज, एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, जरा उसको भी नोट करना। पॉइंट क्या है, मेरे पास ना ये अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ये ऑक्टेन है, ऑक्टेन C8H18, दिस वन इज ऑक्टेन। 8 कार्बन पर मुश्तमिल ये एक कार्बन चेन है, अल्केन है। जब आप इसकी क्रैकिंग करवाते हैं ना तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट आ सकते हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट। मेरे पास ऑक्टेन की क्रैकिंग से मेरे पास ब्यूटेन और ब्यूटीन, आई मीन 4 कार्बन वाली अल्केन, 4 कार्बन वाली अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ब्यूटेन और ब्यूटीन ये भी हासिल हो सकते हैं। स्टूडेंट मेरे पास एक और भी पॉसिबिलिटी है, मेरे पास हेक्सेन, हेक्सेन 6 कार्बन वाला, और इथीन भी हासिल हो सकती है। तो मेरे पास जो दो प्रोडक्ट हासिल हुए, इसमें एक में 6 कार्बन, दूसरे में 2 कार्बन, तो 8 कार्बन उधर हो गए, तो एक अल्केन और एक अल्कीन हासिल हुआ। एक और भी पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट, मेरे पास ब्यूटेन हासिल हुआ, मेरे पास इथीन हासिल हुई, मेरे पास मीथेन हासिल हुआ, और मेरे पास कोक बनी, कार्बन, ये भी आ सकती। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्टेन की क्रैकिंग से मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप्स इसके प्रोडक्ट हासिल होते हैं। अब इनमें है क्या, एक्चुअली क्या हासिल होता है स्टूडेंट, एक सेंटेंस याद रखना, द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग क्रैकिंग, द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन यूज्ड ड्यूरिंग क्रैकिंग। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट depends upon conditions, conditions mean temperature, pressure, अगर आपने कैटलिस्ट भी यूज किया है, conditions used during cracking। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मेरे पास क्रैकिंग के बाद टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग की टाइप्स, बुनियादी तौर पर क्रैकिंग की ना स्टूडेंट 4 टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग। दूसरा मेरे पास आ गया स्टीम क्रैकिंग, बाज लोग कहते हैं स्टीम इज अ टाइप ऑफ थर्मल। बहरहाल वी हैव द कैटालिटिक क्रैकिंग, कैट क्रैकिंग, एंड वी हैव द हाइड्रो क्रैकिंग, हाइड्रो क्रैकिंग। लेकिन ना आप इस हाइड्रो क्रैकिंग को छोड़ें, हमारे सिलेबस में ये 3 किस्म की है, स्टीम क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द थर्मल क्रैकिंग। स्टूडेंट पहले मैं ना एक सेंटेंस लिखता हूं, फिर मैं आपको थर्मल क्रैकिंग समझाता हूं। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है मेरे पास कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ large molecules, I mean higher hydrocarbon, large molecules at high temperature, और टेम्परेचर जो है ना ये 700 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर ना तकरीबन 70 एटमॉस्फेयर तक। अगर आप इन कंडीशन पर, इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर लार्ज मॉलिक्यूल इनको ट्रीट करेंगे तो ये लार्ज मॉलिक्यूल मुख्तलिफ जगहों से टूट जाएंगे, और जब टूटेंगे तो हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यानी हायर हाइड्रोकार्बन क्रैक होके लोअर हाइड्रोकार्बन। और इसमें कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी हाई टेम्परेचर एंड देयर शुड बी हाई प्रेशर। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जरा इस पे आते हैं कि ड्यूरिंग थर्मल क्रैकिंग
we get lower unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbons. I mean ethene, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 कार्बन और डबल बॉन्ड, प्रोपीन, ब्यूटीन, अगर आप नोट करो ना इन सब के एंड पे इन, ये भी इन और ये भी इन. आई मीन दीज आर अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड मीन देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ये सारे अल्कीन हैं, अल्कीन्स, और इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. इसमें कितने कार्बन है? ये C2 है, H4. इसमें कितने कार्बन है? C3, H6. इसमें कितने कार्बन है? C4, H8. इसमें 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन. आपके पास एक लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन था, वो मुख्तलिफ हिस्सों से टूटा, तो आपके पास छोटे छोटे अल्कीन हासिल हुए. आपके पास इथीन हासिल हुआ, प्रोपीन हासिल हुआ, ब्यूटीन हासिल हुआ. एक बात याद रखना, जितना टेम्परेचर ज्यादा करेंगे ना, जितना टेम्परेचर ज्यादा करेंगे उतने मॉलिक्यूल छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट होगा, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतने जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल होंगे उनमें कार्बन चेन की लेंथ ज्यादा होगी. यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फर्दर क्रैकिंग से आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल हासिल होंगे जिसमें कार्बन एटम छोटे होंगे, और हाई टेम्परेचर पे जाकर कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तेजी से टूटता है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से आपके पास अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट हासिल होते हैं. यही वो इथीन है, यही वो प्रोपीन है जिसकी पॉलीमराइजेशन से आपके पास वैरायटी ऑफ पॉलीमर हासिल होते हैं. पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपाइलीन है, और बहुत बड़ी तादाद में आपके पास सिंथेटिक प्लास्टिक हासिल होते हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट वी हैव द कैटालिटिक क्रैकिंग. अच्छा, इसमें ना एक और भी बात, ये एंटी टेस्ट वगैरह के स्टूडेंट उनके लिए, माय डियर स्टूडेंट, ये जो मेरे पास थर्मल क्रैकिंग है ना, ये जो थर्मल क्रैकिंग है, इट इन्वॉल्व्स द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहता है. ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, ये चैप्टर नंबर 8 में जाके हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल आपने इतना ध्यान में रखना है कि थर्मल क्रैकिंग इज कैरिड आउट अंडर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. नेक्स्ट वी हैव द कैटालिटिक क्रैकिंग. अब अगर आप हेडिंग देखेंगे तो क्रैकिंग विद द हेल्प ऑफ अ कैटालिस्ट. हमें एक सेंटेंस आपने ज़हन में बिठाना है स्टूडेंट. मेरे पास सेंटेंस है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन को मैं HC से लिख देता हूं. हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड into lower hydrocarbon at lower temperature, और टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड. वैसे तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन 700 टू 9 इसके मुकाबले में ये लोअर टेम्परेचर. एंड प्रेशर, और प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर. इधर प्रेशर कितना था? 70 एटमॉस्फेयर. इधर तो ये प्रेशर उसके मुकाबले में बहुत कम है. तो हायर हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन एट लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड in the presence of a suitable catalyst. ये बातें आपने स्टूडेंट्स इनमें बिठानी है. ये तो पता है ना कि क्रैकिंग में हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं. कंडीशन आगे देख ले, कैटालिटिक क्रैकिंग में कंडीशन देख लें. कंडीशन में पहली बात है कि आप टेम्परेचर कम होना चाहिए 500 डिग्री, प्रेशर कम होना चाहिए 2 एटमॉस्फेयर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस दौरान हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं. अब कैटालिटिक क्रैकिंग में आमतौर पर कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, जरा देखें. माय डियर स्टूडेंट, कैटलिस्ट क्रैकिंग में हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो है अ मिक्सचर ऑफ
SiO2, this one is called silica, and Al2O3, this one is called alumina. ये इन दोनों का मिक्सचर जो है इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ये बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। अब इसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कैटालिटिक क्रैकिंग में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कैसे, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर इज obtained। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी कैटालिटिक क्रैकिंग से हम गैसोलीन हासिल करते हैं। गैसोलीन, मैं बार बार कह रहा हूं, गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं, पेट्रोल, और पेट्रोल की डिमांड बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हमारे पास गैसोलीन हासिल होता है वो सिर्फ 20% डिमांड को मीट करता है, तो वो जो बाकी 80% है वो हम क्रैकिंग से हासिल करते हैं, पर्टिकुलरली द कैटालिटिक क्रैकिंग। और हमारे पास गैसोलीन हासिल हुआ ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर इज अ पैरामीटर टू चेक द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करने का पैरामीटर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑक्टेन नंबर डिटेल से समझाऊंगा। स्टूडेंट, गैसोलीन का जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उतनी इस फ्यूल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, बर्निंग स्मूथनेस ज्यादा होगी, ये बेहतर फ्यूल कहलाएगा। तो ऑक्टेन नंबर इज अ पैरामीटर टू चेक द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। कैटालिटिक क्रैकिंग से वी गेट गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर। एक्चुअली ना, जब हम ऑक्टेन नंबर की बात करें तो हम कहेंगे कि अगर फ्यूल के अंदर ब्रांच चेन, साइक्लिक अल्केन या एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है। तीन बातें मैंने की हैं। मैंने कहा कि अगर फ्यूल के अंदर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, साइक्लोअल्केन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे तो उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कैटालिटिक क्रैकिंग से जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होते हैं, क्रैकिंग के अंदर जो हायर हाइड्रोकार्बन है, जब वो क्रैक होती है तो हमारे जो पास जो प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन बनते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, वो साइक्लिक अल्कीन होते हैं, वो एरोमेटिक होते हैं, आई मीन बेंजीन वगैरह इसके। और यही वजह है कि वो गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कैटालिटिक क्रैकिंग है इसको प्रैक्टिकली आप एक छोटे पैमाने में स्मॉल स्केल कैटालिटिक क्रैकिंग जरा इसको ऑब्जर्व करें कि ये होती कैसे। मेरे पास ना ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैं ग्लास वूल लेता हूं और फिर इस टेस्ट ट्यूब में मैं एक हायर हाइड्रोकार्बन, सपोज मैं पैराफिन ले रहा था। ये पैराफिन जो है ये ड्रॉप वाइज मैंने इस टेस्ट ट्यूब में लिया, ग्लास वूल इसमें मैंने ली। अब ना मैं इस टेस्ट ट्यूब को सिलेंडर में एडजस्ट करता हूं और इसके साथ ही ये एक डिलीवरी ट्यूब है, वो एक टब में जिसके अंदर वाटर फिल है उसमें। अब ना इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं कैटलिस्ट लोड करता हूं, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट मैंने आपको बताया, कैटलिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2 एंड एल्यूमिना Al2O3। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ज़ियोलाइट, आप इसको ज़ियोलाइट भी कहते हैं। तो मैंने इस मिक्सचर को यहां लोड किया। अब आपने क्या करना है, आपने ना एक टेस्ट ट्यूब जो है वो जो पानी से भरी हुई है वो इन्वर्टेड फॉर्म में उसके ऊपर रख देनी। अब आपने इसको हीट करना है। आपने पहले ये करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट को हीट करना है। जैसे जैसे आप कैटलिस्ट को हीट करते जाएंगे बबल्स प्रोड्यूस होंगे और ये बबल्स दूसरी तरफ जाकर इन्वर्टेड जो है ग्लास ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर कलेक्ट होते जाएंगे बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अब आप इस पैराफिन इसको भी हीट करें। अब कैटलिस्ट पैराफिन दोनों को वन बाय वन हीट करते जाए, दोनों को हॉट फॉर्म में रखना है, टेम्परेचर पहुंचाते जाए। अब आप देखेंगे आपके पास ये पहली जो टेस्ट ट्यूब ये फिल होगी, इसको साइड पर रखें। ये दूसरी टेस्ट ट्यूब भी फिल कर ले। आप इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रखें और आप 4 से 5 टेस्ट ट्यूब इनको फिल कर लें। अब आपके पास ये 5 टेस्ट ट्यूब्स आ गई।
इन टेस्ट ट्यूब को हमने कैटालिटिक क्रैकिंग से इनमें प्रोडक्ट गैसेस ले आ गए। अब इसमें ये जो पहले 2 टेस्ट ट्यूब है ना, इनको डिस्कार्ड कर दे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जो एयर ट्रैप थी वो ज्यादातर इसमें आ गई। अब ये जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है, आप इसमें देखना चाहते हैं क्या इसमें हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। आप इसको स्मेल आउट करें, हाइड्रोकार्बन की एक पेक्यूलर स्मेल जो है वो आपको महसूस होगी। दूसरा, आप इसकी कंबस्टन चेक करें, ये देखें ये कंबस्टन शो कर, इसका मतलब इसके अंदर कोई लोअर हाइड्रोकार्बन मौजूद है। अब ये जो 2 बाकी हैं टेस्ट ट्यूब, इसमें हम ना प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी अल्कीन, उसकी प्रेजेंस चेक करना चाहते हैं। अल्कीन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए आप बायर्स टेस्ट करें। आप इसके अंदर ये पर्पल कलर का अल्कलाइन KMnO4 इसको डालें। जब इसको डालें, इसको अच्छी तरह हिलाएं, तो आप देखेंगे अल्कलाइन KMnO4 इसका पर्पल कलर डिस्चार्ज होगा, ये कलरलेस हो गया। इसका कलरलेस हो जाना ये शो करता है कि इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आई मीन अल्कीन या अल्काइन वो मौजूद था। इसका मतलब हुआ इस कैटालिटिक क्रैकिंग के दौरान आपके पास हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड के साथ साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बड़ी तादाद में बनते। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ये जो कैटलिस्ट बाकी बचा, कैटलिस्ट जो है ये आपको पता है कि रिएक्शन में यूज तो नहीं होता, यानी ये एट द एंड आपके पास दोबारा वैसे ही हासिल हो जाता है, लेकिन इस कैटलिस्ट के ऊपर कोक डिपॉजिट होगी। कोक, आप इस कोक को आसानी से, कोक की वजह से इसका कलर देखेंगे ना ये ब्लैक हो गया, आप इस कोक को डिफरेंट प्रोसेस के जरिए रिमूव कर सकते हैं। तो दिस वन इज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑफ कैटालिटिक क्रैकिंग। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव द लास्ट टाइप, दैट इज स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग नाम से जाहिर। अब स्टीम क्रैकिंग, इसके लिए भी एक सेंटेंस आपको याद करना पड़ेगा। सेंटेंस है मेरे पास, इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन, जहां भी मैं HC लिखूं इट मींस हाइड्रोकार्बन, हायर हाइड्रोकार्बन इन वेपर फेज, are mixed with steam heated for a short duration, to about 900 degrees centigrade and then cooled rapidly। ये चीज, दिस वन इज द स्टीम क्रैकिंग। जरा इन चीजों को देखना, मैंने कहा कि इस प्रोसेस में आई मीन स्टीम क्रैकिंग में हायर हाइड्रोकार्बन, माय डियर स्टूडेंट, हायर हाइड्रोकार्बन, अगर आप पैराफिन की बात करें या पेट्रोलियम कोक की बात करें तो वो सॉलिड या सेमी सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो हायर हाइड्रोकार्बन लेकर उनको पहले वेपर्स फॉर्म में लाएं, हीट करके पहले उनको वेपर्स फॉर्म में लाएं। तो जब वो वेपर फेज में आ जाएं, हायर हाइड्रोकार्बन वेपर फेज में आ जाएं, फिर आप उनको स्टीम के साथ मिक्स करेंगे, यानी यू हैव अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वेपर्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। जब इस मिक्सचर का हसूल हो गया, हासिल कर लिया, अब आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एट अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मल क्रैकिंग मैंने कहा था 700 टू मैक्सिमम 750 800 तक। कैटालिटिक क्रैकिंग हमने कहा 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पे टेम्परेचर कितना है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। और फिर आपने इसको फौरन ठंडा करना है एंड कूल रैपिडली। 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिक्सचर को हीट करके बहुत कम वक्त के लिए, फिर उसको अचानक आपने ठंडा करना, तेजी से ठंडा करना। मैंने पहले भी आपसे कहा कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी जो हायर हाइड्रोकार्बन में कार्बन चेन की लेंथ है वो ज्यादा क्रैकिंग होगी, उतने प्रोडक्ट जो आपके बनेंगे उतने वो शॉर्ट कार्बन चेन वाले होंगे। इसमें भी अगर मैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करूंगा ना, स्टीम क्रैकिंग में, इसमें भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड मैं बार बार कह रहा हूं, अनसैचुरेटेड से मेरी मुराद है व्हेन वेयर देयर इज
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आई मीन ये लोअर अनसैचुरेटेड, और मैं लोअर भी साथ ऐड कर रहा हूं। लोअर से मेरी मुराद है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड सो ऑन, ये हमारे पास है। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग बुनियादी तौर पर क्रैकिंग का मकसद है टू मीट द डिमांड ऑफ यूजफुल पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। ये बुनियादी तौर पर ये काम, मसलन हम इससे क्रैकिंग के जरिए हम गैसोलीन हासिल करना चाहते हैं, पेट्रोल, हम इससे जेट फ्यूल, जिसे मैं कैरोसिन ऑयल कह रहा हूं, जेट फ्यूल तो मैं जेट फ्यूल कैरोसिन ऑयल, इसको हासिल करना चाहते हैं। हम इससे एलपीजी हासिल करना चाहते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये वो यूजफुल फ्रैक्शंस हैं जो हम क्रैकिंग के जरिए हासिल करते हैं। बुनियादी तौर पर क्रैकिंग का ये मकसद है। लेकिन स्टूडेंट क्रैकिंग में ना इन मेन प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी हासिल होते हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट्स। मतलब कौन कौन से बाय प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं क्रैकिंग के दौरान? आपके पास आ गया इथीन, बार बार कहता हूं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, ये एरोमेटिक है, और बहुत सारे। अब ये जो आपके पास बाय प्रोडक्ट है, दीज आर वेरी यूजफुल बाय प्रोडक्ट, दे आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। कौन कौन से प्रोडक्ट्स? माय डियर स्टूडेंट, आप ना इन्हीं जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, इनके इस्तेमाल से आप ड्रग्स बना सकते हैं, आप इनके इस्तेमाल से फर्टिलाइजर बनाते हैं, वीड किलर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो आप इनसे हासिल करते हैं। मतलब एथानॉल है, फिनोल है, एसीटोन है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इन बाय प्रोडक्ट से हासिल होते हैं। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने क्रैकिंग को पढ़ा और बाद में हमने उसकी वेरियस टाइप्स को पढ़ा, आई मीन थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। और फिर हमने नीड ऑफ क्रैकिंग, ये नीड ऑफ क्रैकिंग वाला भी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपको छोटों के साथ शफकत और बड़ों का एहतराम करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।